एक डाटाग्राम फॉरवर्डिंग के लिए जाता है, तो बाकी के जो पिछले डाटाग्राम्स होते हैं ना, वो हम उसमें क्यू में बारी बारी सेव करते रहते हैं। यहाँ पर हमारे पास लॉस का मसला आता है, पैकेट लॉस का, कि अगर ये क्यू फुल हो जाती है और डेटाग्राम्स पीछे से इनपुट बोर्ड पे अराइव होते हैं, इस केस में क्या करता है कि ये ड्रॉप कर देता है। तो सेंडर को तो नहीं पता है इसने ड्रॉप किया क्या किया है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास पैकेट लॉस का मसला आ सकता है, और पैकेट डिले का भी इशू आ सकता है, या सॉरी, यहाँ पर डेटाग्राम का वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। तो डेटाग्राम डिले का इशू हमारे पास यहाँ पर भी आ सकता है। किस तरह से आ सकता है कि हो सकता है क्यू में उसे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ जाए, फॉरवर्डिंग जो है ना वो बहुत स्लो हो, और क्यू में फिर जो है ना डेटाग्राम को इंतज़ार करना पड़ जाए। तो इस इंतज़ार की कैफियत में जो है ना, या इंतज़ार की सूरत में जो है वो फिर डिले अक्कर हो सकता है। देन उसके बाद फिर जो है ना, डेस्टिनेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग किस हिसाब से करनी है? फॉरवर्डिंग बेस्ड ओनली ऑन डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। क्योंकि ये तो आसान सी बात है, समझ में आने वाली चीज़ है कि अगर हम डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेस के हिसाब से फॉरवर्डिंग नहीं करेंगे, तो या तो वो पैकेट जो है ना कहीं और चला जाएगा, कहीं और तो जा नहीं सकता, क्योंकि कोई अप्रोप्रिएट आईपी पे ही जाना चाहिए, तो किसी और पाथ से चला जाएगा। तो किसी और पाथ में हमारे पास मसाइल आ सकते हैं, आगे बैंडविड्थ के मसाइल आ सकते हैं। उसके अलावा जो है ना हमारे पास इश्यूज आ सकते हैं आगे, जो है ना टाइम वगैरह के डिले वगैरह के लॉस वगैरह के इशू आ सकते हैं। तो इसलिए जो है ना हम लोगों ने फॉरवर्डिंग आईपी एड्रेस की बेसिस पे करनी है, ताकि कोई भी अप्रोप्रिएट पाथ, उसके बाद राउटिंग जो है ना, राउटिंग का ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, होती है कि वो अप्रोप्रिएट पाथ ढूंढ के दे। देन उसके बाद जनरलाइज्ड फॉरवर्डिंग क्या चीज़ है? फॉरवर्ड बेस्ड ऑन दी एनी सेट ऑफ हेडर वैल्यू। जो अभी हम लोग कर रहे हैं, एडर किसी एडर वैल्यू के अलावा किसी और वैल्यू, सॉरी, हेडर वैल्यू की बेसिस पर हम लोग फॉरवर्डिंग अगर कर रहे हैं, तो ये जनरलाइज्ड फॉरवर्डिंग होगी, अदर देन आईपी एड्रेस। तो जो आईपी एड्रेस की बेसिस पे कर रहे हैं वो डेस्टिनेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग होगी। और जो हम लोग कर रहे हैं जी किसी और हेडर वैल्यू की, क्योंकि जो डेटा की फॉरवर्डिंग करनी है ना वो तो, या डेटाग्राम्स की फॉरवर्डिंग करनी है वो तो जो है ना, जो हमें डेटाग्राम्स मिला है उन्हीं की बेसिस पे करनी है। वो आगे हम लोगों ने डिसाइड करनी है कि डेस्टिनेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग अभी हम लोगों ने करनी है, या जनरलाइज फॉरवर्डिंग करनी है। तो ये दो कॉन्सेप्ट इसमें इम्प्लीमेंट होती हैं। देन उसके बाद ये हमारे पास ये कुछ डेस्टिनेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग की कुछ रेंज वगैरह, इसके एड्रेसेस वगैरह हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास टोटल 32 बिट्स का एड्रेस होता है। तो यहाँ पर ये बेसिकली हमारे पास क्या है कि पोर्ट पोर्ट नंबर्स हैं, जो है इसकी जो अपना राउटर है उसके पोर्ट नंबर्स हैं। तो 32 बिट्स का ये होता है। अच्छा, तो ये आप यहाँ से चेक कर सकती हैं। देन उसके बाद अच्छा, ये तो हमारे पास 32 बिट्स का होता है। तो हम इससे काम किस तरह से करते हैं पोर्ट्स वगैरह पे? तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि प्रीफिक्स की मैचिंग करते हैं, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स की मैचिंग करते हैं। When looking for the forwarding table entry for the given destination address, use longest address prefix that matches destination address। यहाँ पर हम लोग फिर जो है ना प्रीफिक्स की वो क्या करते हैं, मैचिंग करने के बाद फिर पैकेट्स को आगे मूव कराते हैं। तो हम लोग इस तरह से मैचिंग से काम चला सकते हैं। देन उसके बाद स्विचिंग फैब्रिक्स है, ट्रांसफर पैकेट्स फ्रॉम इनपुट लिंक टू अप्रोप्रिएट आउटपुट लिंक। तो स्विचिंग किस तरह से करनी है वो हम लोग चेक करते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना स्विचिंग का रेट क्या होना चाहिए, कितने मतलब जो है ना उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, तो वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो स्विचिंग बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि एक दो दो तरह की स्विचिंग चेक की थी। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी हमें जो फायदा दे रही है हम वही स्विचिंग करेंगे। देन उसके बाद स्विचिंग रेट एट विच पैकेट्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम इनपुट लिंक्स टू आउटपुट लिंक्स। मतलब जो स्पीड वो लेते हैं जो है ना इनपुट लिंक से आउटपुट लिंक तक पहुंचने के लिए, वो हमारे पास स्विचिंग का रेट होगा। Often measured as multiple of input-output link rate and input switching rate and times line rate desirable। तो ये क्या करेगा कि जो है ना जितना मतलब वो स्विचिंग की स्पीड, जितना मतलब वो पैकेट ज़्यादा जो है ना तेज़ी से जाएंगे, तो उतनी ही उसकी उसका ट्रांसफर रेट भी ज़्यादा होगा।